देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, जहाँ से एग्जाम में जरूर आता है। मैथ सीखना बहुत आसान है अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे और जो तरीका है उसको ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैथ सीखना वाकई बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए आपको हम इस टाइप पे लेके आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम लोग पिछले क्लास में भी इस क्वेश्चन को देखे थे, इस टाइप का। तो इसमें क्वेश्चन आपको ये समझना है, पहला पॉइंट तो ये हमने बताया था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 इंटू समथिंग, 0 से टकराएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यहां से आप कहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट कब होगा, जब आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी 0 होगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। एक सिंपल सा इसमें क्वेश्चन ये है, मान लीजिए इसका 1 1 1, इसका क्यूब है 2 2 2, इसका क्यूब है माइनस 3 3 3, इसका क्यूब। ठीक है, ये समझ गए। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस 3a11, यहाँ पे प्लस किया हुआ है। ठीक है, ये प्लस करके 1 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 3 3। अब इसका क्वेश्चन आंसर पूछना चाह रहा है, वहां क्या दिया है, प्लस दे दिया है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस का साइन है। तो अब इसका आंसर कैसे होगा, जरा आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अब करेंगे कैसे, तो इसको आप देखिए 1 1 1 इसका क्यूब है, 2 2 2 इसका क्यूब है, इस माइनस के बदले यहाँ प्लस, अंदर में माइनस अगर आप लिखेंगे तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो, लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया, सी के बदले में क्या हुआ, माइनस 3 3 3 हुआ ना। और ये जो फॉर्मूला आपका कहता है माइनस 3abc होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, माइनस 3, ए का मान 1 1 1, बी का मान 2 2 2 और सी का मान माइनस 3 3 3 अगर कर दे तो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। सेट करना है, ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको सेट करना है, तुरंत आंसर आएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसी टाइप का बन गया, सीधा सेट हो गया वो। अब आप चेक करिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कब होगा 0, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आएगा। ये बात समझ में आ गया। तो आप चेक कर लीजिए, क्या ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों को प्लस करने के बाद 0 आता है। अगर आप मौखिक चेक कर सकते हैं, जो कि दिख रहा है आपको, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो आप ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक करिए, 1 1 1 2 2 2, अब प्लस में माइनस का 3 3 3 आ जाएगा। जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। मतलब हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया, 0। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका आंसर क्या होगा, 0। आपको तुरंत देख के बता देना है, आपको मौखिक अगर सेट करना है, ध्यान से सुनना, तो ये ए प्लस बी प्लस सी खाली इतना चेक कर लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है क्या। तो अगर वो 0 आ गया तो इस पूरे टर्म का भी वैल्यू जो इस पे सेट होके बन रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आपको ये बनाने के लिए आपका ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसको आप जरा लिखिए, इसको हम मिटा दें।
अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसको अगर नीचे लिखेंगे यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब इस पे भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, है फॉर्मूला एक ही, लेकिन आपको कभी वो उस टाइप का जो अभी हमने बताया है उस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, कभी इस टाइप का दिखेगा। अब इसी पे क्वेश्चन आप बात कर लीजिए, 425 का क्यूब प्लस 225 का क्यूब प्लस 150 का क्यूब माइनस 3 इंटू 425 इंटू 225 इंटू 150। नीचे में क्या दिया हुआ है, 425 इंटू 425, 225 इंटू 225 प्लस 150 इंटू 150, 425 225, वो सेट करके क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। 225 इंटू 150 और माइनस 150 इंटू 420, इसका आंसर वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। 100 ये 50 है, तो इसका आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से आप देखेंगे तो ये आंसर आपका शायद इसी फॉर्मूला पे। एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा, एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन देगा, तो आपका दिमाग चलेगा पहले तब ना कि इस फॉर्मूला पे। इसको भी आप बॉक्स में लिख लीजिए, बॉक्स बना के, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। इसका आंसर ए प्लस बी प्लस सी आया। अब आप जरा इस फॉर्मूले को इससे मिलाइए, ए बी सी, ठीक है। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ऊपर में आ गए। नीचे में जरा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी हो गया, माइनस सी ए हो गया, ठीक है। तो ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, नीचे में जो ये दिया है वही चीज है। तो इसका सीधा आप आंसर क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए के बदले में 425, बी के बदले में 225 और 150। तो ये जरा जल्दी बताइए कितना आंसर आ जाएगा, 4 और 2 6 1 7, ये हो जाएगा सीधा 800 आपका डायरेक्ट आंसर आ, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मूला पे है बेस्ड। अगर आप फॉर्मूला से भटक गए तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में है, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे आता है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए और अच्छे से लिख लीजिए आप, ठीक है। आगे फिर हम करते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, 1 मिनट का हम समय देंगे, ठीक है। आर यू रेडी? 1 मिनट का टाइम देंगे और वो क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर बनाना है। क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला कुछ ना कुछ इसी बेस्ड होगा, इसी पे आप जरा देखिए। ये दिया हुआ है x माइनस 7 का होल क्यूब प्लस x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 5 x माइनस 3 और x माइनस 7। पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, ये गिवन है। इफ दिस इज गिवन, x का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। आप विद इन 30 सेकेंड इसका आंसर आप बताइए कैसे करेंगे। जरा ध्यान से देखिए आप, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे कहीं ना कहीं है, लेकिन आपको अभी करना है। कैसे करेंगे जल्दी, पहले आप कर लीजिए 30 सेकेंड, क्विक फास्ट। इस सब को करने के लिए 30 सेकेंड काफी है। क्वेश्चन 11/3 आया। चलिए, एक आंसर 11/3 आ रहा है, अब बाकी हम देखते हैं, ठीक। ये आंसर हो सकता है गलत भी, 7 है, ये 7 है, नहीं 7 है तो हम करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए। 15 5 आया, 3 5 15 5 आया। सुनो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। जरा ध्यान से देखिए, ये a है, ये b है, ये c है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc कब होगा? जब अगर ये गिवन है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? 0। तभी तो ये हुआ था, हम फॉर्मूला डिस्कस तो किए ही थे। तो इसका मतलब ये होगा कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा। अब तुरंत आपको आंसर आ जाएगा, ये गिवन है ना, अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, a प्लस बी प्लस सी जी ये 0 होगा, तभी ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc आएगा। तो आप सीधा इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। ए का वैल्यू अब रख दीजिए x माइनस 7, बी का वैल्यू क्या होगा? x माइनस 5, और सी का वैल्यू क्या होगा? x माइनस 3। इसको 0 करेंगे, x ये हो गया 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 15, x का मान 15/3 इज इक्वल टू आंसर कितना हो गया? 5। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपको तुरंत आंसर देना है। लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो मैथ सीखना आसान है, मैथ सिखाने की गारंटी है, लेकिन फॉर्मूला और जो डायरेक्शन बताया जा रहा है वैसे चलना होगा। आप इसको अच्छे से लिख लें।